अब तक आपने सुना होगा कि इंटेलिजेंट व्यक्ति ही डमी कैंडिडेट बनता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक 12वीं पास डमी कैंडिडेट बन गया। खुद 12वीं पास है, लेकिन उसने परीक्षा दी सिविल इंजीनियरिंग की। 25,000 रुपए के इनामी गुरदीप दास को हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार किया गया। एएन 2023 भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री, ब्लूटूथ नकल और डमी कैंडिडेट तीनों का कॉकटेल हुआ और नकल का यह हथकंडा अपनाया गया। लेकिन ये सब कुछ कैसे पता चला, आगे आप जानिए। बारहवीं पास बना डमी कैंडिडेट। इंजीनियर को पास करवाया एईएन एग्जाम। खुद की है आर्ट्स की पढ़ाई, परीक्षा दी सिविल इंजीनियर की। फोटो बदली, ब्लूटूथ लगाया, दे दी परीक्षा। एसओजी ने हरियाणा से किया गिरफ्तार। तस्वीरों में दिखाई देता ये शख्स गुरदीप दास है। ये खुद 12वीं पास है, लेकिन इसने 10 लाख रुपए लेकर सिविल इंजीनियर का एग्जाम दिया है। खुद तो 12वीं पास है, सब्जेक्ट भी आर्ट्स का है, लेकिन परीक्षा गुरदीप ने इंजीनियरिंग की दी है। आरोपी ने साल 2023 में मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह की जगह इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा को अंजाम दिया था। ब्लूटूथ के माध्यम से आरोपी ने परीक्षा दी और इंद्राज को पास करवा दिया। परीक्षा में आरोपी गुरदीप ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कर रहा था, यानी कि कोई बाहरी गैंग उसे गाइड कर रहा था। एसओजी की टीम उसकी तलाश में जुटी है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी द्वारा प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर एक दूसरे व्यक्ति का फोटो लगाया गया और डमी अभ्यर्थी को परीक्षा दिलवाई गई। हालांकि पहले मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह सहित सहयोगी अभियुक्तों परमेश्वर लाल और सलमान खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान फरार चल रहे डमी अभ्यर्थी गुरदीप दास के खिलाफ सीआरपीसी के तहत जांच जारी थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। भरतपुर पुलिस की डीएसटी टीम ने इसको जो एसओजी ने इंफॉर्मेशन दे रखी थी उनके बेसिस पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के उपरांत हमने जब इसको इंटरोगेट किया, इंटरोगेशन में एक खास चीज़ जो सामने आई है कि इस व्यक्ति जिसने डायरेक्ट एएन सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, यह तो मात्र 12th क्लास पास है और सबसे खास बात यह है कि इसने उस एग्ज़ाम को क्लियर भी करवा दिया था। उसने इस एग्ज़ाम को क्लियर करवाया और मूल कैंडिडेट जो ओरिजिनल कैंडिडेट था उसको कॉल लेटर भी आ गया था फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस हमने पूछताछ जारी है हमारी अभी वर्तमान में। इसके पास में ब्लूटूथ डिवाइस थी, उस ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू इसके पास में आंसर्स आ गए थे और उनके थ्रू इसने ये एग्ज़ाम को क्लियर किया। पूर्व में भी इसके द्वारा अन्य एग्ज़ाम जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, जयपुर में पीटीआई भर्ती वाला एग्ज़ाम हुआ जो राजस्थान एसओजी में दर्ज है, उसमें भी ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा मारपीट वगैरह के अन्य 3-4 मुकदमे और इसके खिलाफ में दर्ज है। एसओजी की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह के पास इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री है। इसके बावजूद उसने सिविल इंजीनियर भर्ती परीक्षा में आवेदन किया। इसके बाद उसने आरोपी गुरदीप दास से 50 लाख रुपए में लिखित परीक्षा पास करने का सौदा किया। इनमें से 30 लाख रुपए गुरदीप को मिले, जबकि 10-10 लाख रुपए 2 बिचौलियों को दिए गए। इंद्राज सिंह ने एक सॉफ्टवेयर से फोटो चेंज कर दी। प्रवेश पत्र पर खुद की जगह गुरदीप की फोटो लगाई। उसे डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की। इंद्राज सिंह सहित 4 आरोपियों को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। प्रारंभिक जानकारी से जो इंटरोगेशन में आया है कि करीब 50 लाख रुपए में ये सौदा हुआ था। 10-10 लाख तो जो मीडिएटर्स थे उनके पास में गए और करीब 30 लाख रुपए जो डमी ये बैठा उसके पास में गए। एसओजी की टीम ब्लूटूथ नेटवर्क और पेपर लीक से जुड़े दूसरे संदिग्धों की तलाश में जुटी है। राजस्थान में लगातार सामने आ रहे भर्ती परीक्षा घोटालों के बीच ये मामला एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कैसे संगठित गिरोह तकनीक और फर्जी पहचान के सहारे सरकारी भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि इसने
ब्लूटूथ लगा रखा था और इसको कोई बाहर से गाइड कर रहा था, यानी कि ये परीक्षा केवल दे रहा था, बाहर से इसको कोई गाइड कर रहा था। ऐसे में बाहर से इसको कौन गाइड कर रहा था, वो ब्लूटूथ वाली गैंग कौन सी है, अब उसकी तलाश की जा रही है। वहीं जो मूल कैंडिडेट है इंद्राज, जिसकी जगह इसने परीक्षा दी, वो पहले गिरफ्तार हो चुका है। इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि इंद्राज के पास सिविल की जो इंजीनियरिंग की डिग्री है जो होनी चाहिए वो नहीं थी, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक की डिग्री थी, यानी कि जब वो एग्ज़ाम पास कर लेता तो वो डिग्री भी फर्जी लेने वाला था। तो यानी कि इस पूरी भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ और फर्जी डिग्री और डमी कैंडिडेट तीनों का कॉकटेल हुआ है। बहरहाल अभी इससे पूछताछ की जा रही है। पूरा सौदा जो है वो 50 लाख रुपए में तय हुआ था। इंद्राज के पास कॉल लेटर भी आ गया था, बस वो जॉब ज्वाइन करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एसओजी ने पूरा खुलासा कर दिया है। बहरहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर।